अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे कमेंट्स करने के लिए और मुझे सब्सक्राइबर करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। 392 तो हो चुके हैं, 392 हो चुके हैं गाइस। थैंक यू सो मच। और आपके कमेंट्स जो मुझे आते हैं इसके लिए भी शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका सबका। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उन सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेरी स्टोरी सुनने के लिए थैंक यू सो मच। अपने वक्त में इतनी कीमती वक्त निकाल कर थोड़ा सा हमारे लिए भी इस वक्त निकाल कर हमारी स्टोरियाँ सुनती हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। क्योंकि आप सुनते हैं तो हम चलते हैं, आप नहीं सुनते तो हम वहीं पर रुक जाते हैं। और आज मैं लाई हूँ आई लव यू। आई लव यू मैंने बहुत दिनों से अपलोड नहीं किए, क्योंकि सन रीज़न ये, मैंने सोचा आप लोग कमेंट्स करेंगे आई लव यू के लिए, लेकिन आप में से किसी ने कमेंट्स नहीं किया, तो मैंने कहा चलो छोड़ दो, ख़त्म कर लेते इस स्टोरी को। लेकिन यार गाइस, आई लाइक इट माई स्टोरी, क्योंकि ये फर्स्ट स्टोरी है जिसमें मैंने इस कदर धमाकेदार पटाखेदार रोमांस डाला था ना। यूट्यूब ने मुझे बैंड भी लगा दिया था गाइस, फिर दोबारा से मैंने ये लगा दिया। देखो, हम चीज़ें सीखने के लिए बैठे हैं और चीज़ें सीख रहे हैं यूट्यूब से, बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चैनल बनाना था, मुझे पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, लेकिन मैंने यूट्यूब से रिसर्च किया। माइक में बोली आई वांट टू चैनल, मुझे चैनल बनानी है अपने लिए जिसमें लव स्टोरी में डाल सकूं। तो मैंने सीखा। फिर इसके बाद मेरे चैनल पर जो बैंड लगा था वो भी मैंने यूट्यूब के ज़रिए ही क्लियर किया था। एवरीथिंग आपको सीखना, अच्छी चीज़ें सीखना आपको यूट्यूब में मिल सकता है, बुरी भी चीज़ें सीखना आपको यूट्यूब में मिल सकता है। लेकिन ये होना चाहिए कि आप क्या सीखना चाहते हो। कि साइड गाइस, ज़्यादा कुछ ज़्यादा बकवास हो गई, चलते स्टोरी की तरफ। जहाँ पर पार्टी ख़त्म होती है, सब लोग खाना खाते हैं, इस तरह लोग घर पे आ जाते हैं। इसी तरह 2 3 4 दिन इस तरह बीत जाते हैं। फाइनली खुशी उस चीज़ से आज़ाद होता है जिस चीज़ को हम लेडीज़ प्रॉब्लम कहते हैं। तो खुशी एक सुबह बहुत से गुलाब लेकर ज़िंदगी की तरफ आती है, उसके बेड के चारों तरफ गुलाब रखती है और आती है ज़िंदगी के माथे पर खूबसूरत सी किस करते कहते गुड मॉर्निंग जाने। खुशी खुशी जब उसकी आवाज़ सुनती तो आंखें खोलती, गुड मॉर्निंग, कितना टाइम हुआ है? टाइम का छोड़ो, ये बताओ गुड मॉर्निंग जाने जे खुशी, आपको क्या खाना पसंद है? मैं मम्मा से वही खाने के लिए, हाँ मैं खुद बना लूँगी। लेकिन टाइम तो बताओ, कितना टाइम हो रहा है खुशी? मेरी ज़िंदगी में आप आए तो तकरीबन पता नहीं कितने साल हो गए, लेकिन ये भी लगता है कि कल ही की बात हो जब मैंने पहली बार देखा था। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे फूलों का गम। बराबर, मुझे ये गाना बहुत मुश्किल से आता है, लेकिन मेरी पसंदीदा सॉन्ग है गाइस। दरगुजर कीजिए मेरी बेसुरी आवाज़ को। तो कुछ ज़िंदगी कहती है, सुबह सवेरे ये गाना क्यों गा रही हो खुशी? जब वो अपनी आंखें खोलती तो देखती खुशी बिल्कुल तैयार थी। तुम कहीं जा रही हो खुशी? जा रही है कि इमरजेंसी कॉल आई थी मुंबई से, उसके लिए जा रही हूँ। जैसे ही मुंबई का नाम सुनती तो उठ के बैठ जाती। क्या मतलब, आप मुंबई क्यों जा रही हो? आपको पता है आपकी दोस्त की शादी नज़दीक आ रही है, शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ बहुत सी शॉपिंग बचती है, ऊपर से आप जा रही हो। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये है जाने खुशी कि आपकी खुशी को ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि कॉलेज में कुछ चीज़ों की, मेरे कागज़ों की मसला हो चुका है, मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो चुके हैं जिन्हें मुझे खुद पर्सनली जाके कलेक्ट करने, अगर मैं ना गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अभी जा रही हूँ, रात तक वापस आ जाऊँगी। बट रोकिएगा मत, क्योंकि आप रोकेंगी तो मैं नहीं जा पाऊँगी। मोम को बहुत मुश्किल से मनाया, आपको मनाने के लिए पूरे कमरे में गुलाब रखा है। इसकी खुशबू से आपको फ्रेश होना चाहिए, ना कि मेरी बातों से आपको अनफ्रेश होना चाहिए। देखो न जहान, अगर नहीं गई तो आप ही डांटोगे, अगर मेरी मैसेज आपके तक पहुंच जाए तब प्रॉब्लम होगी। अगर वो लोग वहाँ होते तो मैं पर्सनली उन्हें कॉल करके कह देती यार प्लीज़ मेरा काम कर दो। लेकिन सब लोग यहाँ पर शादी में आए एंजॉय करने के लिए, और मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसलिए आज जा रही हूँ। रात तक, फाइनली रात तक आ जाऊँगी मेरी जाने मोहब्बत। बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, और हाँ प्लीज़ उदास मत होना। और रोज़ अर्चना की शादी में और चीज़ों की हेल्प मुझे पता है होगी, हर चीज़, बहुत सी चीज़ों की हेल्प की ज़रूरत होगी, तो प्लीज़ आप उनका हेल्प कर दीजिएगा। मैं यूँ गई और यूँ आ गई, आपकी खुशी। प्लीज़ जाने बाहर, प्लीज़ मेरे गुले गुलदार तरह सा स्माइल कीजिए, ताकि हम जाते हुए आपके चेहरे को प्यार से स्माइल में देखते जाएं। बहुत फ्रेश हो आप, इतनी फ्रेश। क्योंकि आज हमने वो काम किया है जो हमें नहीं करना चाहिए था। क्या मतलब, क्या काम किया है?
आपसे दूर जाने की बात की है ना, ये काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। और आपको पता है आज मेरा 7वां दिन पूरा हो चुका है। ओह, इसलिए इतनी स्माइल है। तो फिर को फ़ायदा ना है, कुछ कर नहीं पाओगे। आप मुझे छेड़ रही हैं, अगर मैं चाहूँ ना तो अभी शुरू हो जाओ, फिर वो पूछते रहिए कि कमरे से बाहर कौन निकलेगा, समझिए आप। अच्छा अच्छा ठीक है, छोड़ो। नाश्ता किया? किया। मम्मा ने नाश्ता भी करवाया, डैड दादी सबसे मिल चुकी, बस फाइनली आपसे मिलना था। आपको बताए बगैर जा भी नहीं सकती, इसलिए आपको उठाना पड़ा। हालांकि उठाना नहीं चाहती थी, जिस तरह आप सो रही थी, जिस तरह मासूमियत से आपकी चेहरे चमक रहा था ना, डिस्टर्ब करने को दिल नहीं का। लेकिन क्या है ना, आपकी बात सुनने बगैर, आपसे बात किए बगैर जाने को दिल नहीं कर रहा था। ठीक है, मैं रुकूँ, मैं फ्रेश होती फिर मैं आपको बाहर तक छोड़ अगर आप बाहर तक छोड़ने आई ना तो जाने को दिल नहीं करेगा। इसलिए रूम में रहे, मुझे छोड़ने के लिए बाहर तक मत आइएगा। हो सके तो अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वॉलेट ले लिया है, मोबाइल ले लिया है, की ले लिए, गाड़ी आराम से चलाऊंगी, फास्ट नहीं चलाऊंगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखूंगी। ओके, आपके लिए ठीक है मेरी जान। अब एक किस्सी दे दीजिए, मैंने ब्रश नहीं किया तो क्या हुआ, मैंने तो किया है ना, मुझसे थोड़े से ले लीजिए। फ्रेशनिश, फ्रेशनिश, फ्रेशनेस, वॉरेवर जो भी समझ लीजिए। ये कहकर उसके होंठों पर बहुत प्यार से किस करती और कहती, आई लव यू सो मच मेरी ज़िंदगी, आई लव यू टू मेरी ज़िंदगी, आई लव यू 3 मेरी ज़िंदगी, आई लव यू 4 मेरी ज़िंदगी। इस तरह करते करते 5 किसेस उसके होंठों पे सॉफ्टली देती है और वहाँ से निकल जाती है। बाहर निकलती है, अपने मॉम डैड से मिलती है, उनके कहती बाय, टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, गाड़ी स्लो चलाऊंगी। खुशी अपनी फैमिली से कहती है और दादी से कहती है, मम्मा से कहती है, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरे जाने के बाद तो थोड़ी उदास होगी, नाश्ता भी नहीं करेंगी शायद, लेकिन आपको खिलाना पड़ेगा। ये कहकर के खुशी ने कहा है कि काश कर उसकी वाइफ का ख्याल रखा जाए। ओके मम्मा, आई लव यू सो मच। अब आप तो उदास मत हो, उन्हें बहुत मुश्किल से मनाए और आप यहाँ पर, तुम्हारी दोस्त की शादी, अगर सुबह उठ के यहाँ आई, तुम्हें ना देखा, तुम्हें पता है क्या करेगी, गालियाँ देगी तुम्हें। इसलिए उसके उठने से पहले जा रही हूँ, अगर उठ गई तो मुश्किल है जाना। अपना ख्याल रखिएगा और इन सब का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और फाइनली मेरी कुछ ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा, ये कहकर वो बाहर निकल जाती है और गाड़ी में बैठती है, वहाँ से बाय बाय करती है और बालकनी की तरफ देखती है जहाँ पर ज़िंदगी खड़ी थी। उसकी आंखों में थोड़ी सी नमी थी, लेकिन चेहरे पर एक स्माइल थी, जिसे देख कर वो वहीं से प्लान किसके, आई लव यू मेरी जान, ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। गाड़ी में बैठती है, वो अपने सफ़र को निकल जाती है, गाना गुनगुनाते हुए कुछ भी सफ़र करती रहती है। वहाँ पर दूसरी तरफ जब रोज़ जब उठती है तो भागते हुए आती है उसके घर पे, खुशी के घर पे, तो कहती गुड मॉर्निंग मामा। क्या बात है, आप सब लोग खामोश क्यों है, इतनी सन्नाटा क्यों है भाई? अरे हो सांबा, क्या हुआ है यहाँ पे? और लब कुछ को देखकर कहती है, कुछ नहीं सांबा, आपका दोस्त वीरू यहाँ नहीं है। सॉरी, आपका दोस्त जय यहाँ नहीं है। जय कहाँ गया है मेरा दोस्त जय? क्या मतलब मेरा दोस्त जय यहाँ नहीं है? वो क्या है ना वीरू, जय यहाँ से थोड़ी देर पहले निकले, अगर आप पहले आ जाती तो आप जय को रोक देती। 1 मिनट, कहाँ निकली है वो खुशी? अरे अभी समझ में आया मेरी जान को। आई लव यू दीदी, जस्ट शट अप, लव बताओ कहाँ गई है? और ऊपर से ऑर्डर आए, मेरा मतलब उनके कॉलेज से एक कॉल आई थी प्रिंसिपल साहब की, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स शायद मिस हो चुके हैं जिनमें उनकी सिग्नेचर ज़रूरी है। बोर्ड में जो पेपर दिए उन्होंने, उनके लिए थोड़ा सा मसले हो रहे थे, इसलिए दी, उन्हें क्लियर करने गई है। कह रही थी शाम तक वो किसी भी कीमत पर आ जाएंगी। अरे आज तो हमारी बैचलर पार्टी थी, जैसे बैचलर पार्टी सुनती तो कुछ ज़िंदगी उसकी तरफ गौर कर देखती कि क्या ज़िंदगी फ्रेश होकर नीचे आ गई थी। क्या कहा, बैचलर पार्टी? ये तो तुमने हमें नहीं बताया था रोज़ कि तुम्हारी बैचलर। एक्सक्यूज़ मी भाभी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बैचलर पार्टी सिर्फ हम यंग लड़कियों के लिए। ओहो, तो इसका ये मतलब ना मैं और ना तुम्हारी अर्चना शामिल नहीं इस बैचलर पार्टी में? बिल्कुल नहीं शामिल है, आप लोग बूढ़े आत्मा हो। मुझे नहीं, अपनी वाली को कहो, मेरे तुम्हारे वाली को छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, क्योंकि वो मेरी वाली को पता है मैं बूढ़ी नहीं हूँ। अच्छी बात है, आपकी वाली को पता है कि आप बूढ़ी नहीं, लेकिन मेरे लिए तो आप बूढ़ी हो। ओके, ये बात की बात है, देखते क्या उन वीडियो क्यों ने। अच्छा ये बताओ, कब कितने बजे तुम लोगों की पार्टी है? आई डोंट नो, खुशी ने
खुशी ने रखा है क्या? नहीं, उसे तो पता भी नहीं। मैं उसे यही बताने आ रही थी कि आज हमारी बैचलर पार्टी चलेगी, तो हम सब लोग पार्टी करने क्लब जाएंगे, मस्ती करेंगे, गाना गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। लेकिन यहाँ आते ही पता चला मेरा जय चला गया। ओह, तुम तो जय और वीरू की जोड़ी, हटो यहाँ से। अरे सुनिए ना भाभी जी, ओ सुनिए बाबू जी, ओ क्या कहते हैं, ठाकुर की बहू साहिबा, जरा बत्ते तनिक बात तो सुनिए। एक्सक्यूज मी, तुमने मेरे ससुर को ठाकुर का? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, जब वो मेरी जय है और मैं वीरू हूँ, तो अब कौन है? और मेरी बसंती तो अर्चना है। तो फिर मिस्टेक हो गई तुमसे बेटा, तुम उस खुद को बसंती बोल दो, अर्चना को वीरू बोल दो। नहीं बिल्कुल नहीं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, दौड़ेंगे दम मगर उसका साथ ना छोड़ेंगे। समझी? जे और वीरू हम दोनों हैं। आओ बसंती है और आप ठाकुर की बहू हैं। मैं बुधवार, तुम क्या बकवास कर रही हो, ये क्या कह रही हो? अरे मतलब अगर हम जे को ठाकुर का बेटा कहेंगे तो आप ठाकुर की बहू हुई, इस हिसाब से कह रही हूँ, उस वाले हिसाब से नहीं कह रही हूँ। उस वाले हिसाब से सोचना भी मत। आप मेरी दोस्त के साथ इसी तरह खुश रहिएगा, ये कह रही थी। तब वहाँ से उसकी सांस जब बाहर आती तो उसके हाथ में खुशी की तस्वीर थी, उसे दिखाने के लिए हला रही थी जिंदगी को, लेकिन उसके हाथ से वो तस्वीर टूट के नीचे गिर जाती है और टूट जाती है, क्योंकि वो तस्वीर प्रेम में थी। तब वो कहती अरे अरे ये क्या हुआ। तब जिंदगी भाग के जाती है उस तस्वीर को उठाने के लिए, क्योंकि उसके हाथ में थोड़ी सी कट लग जाती है, जिससे उनकी हाथ की ब्लडिंग स्टार्ट होती है। तो खुशी की मॉम कहती है अरे बेटा छोड़ो, कांच लग जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इसको उठाना ज़रूरी है, अच्छी बात नहीं है, अच्छा शगुन नहीं है। अरे वाह भाभी, आप भी मानती हो इन चीज़ों को, शगुन अपशगुन वगैरह को? बस मम्मा ने सिखाया था तो सीख लिया, बस अच्छी बात नहीं है। लव कुश प्लीज़ जाओ, इसको प्रेम करके वापस लाओ। ठीक है भाभी, जाते हुए ले लेंगे, ले जाएंगे, कॉलेज जाते हुए मैं दे दूंगा प्रेम करने के लिए। ठीक है, अब परेशान मत हो। नहीं मुझे खुशी को बात करनी है। तो ये क्या करो, खुशी को कॉल लगा दी। तब खुशी की मम्मा कहती वो ड्राइविंग कर रही है और तुमने सख्ती से मना किया कि ड्राइव करते वक्त वो कॉल ना उठाए। कहा था ना तुमने उसे। या ओ शिट, माँ मैं भूल गई। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। वो लोग अपनी बातों से लेकर नाश्ता करते, नाश्ते के बाद एक दूसरे को टाइम देते, घूमने के लिए निकल जाते। मतलब कुछ तो कॉलेज चले जाते। रोज़ अर्चना को कॉल करती, लेकिन अर्चना भी कहती मैं बिज़ी हूँ, कोचिंग में कुछ काम है, उसे देख रही हूँ, तुम बस अपना ख्याल रखो। और हाँ, जो शॉपिंग बाकी बची है वो तुम ज़िंदगी के साथ चली जाओ, खुशी ने मुझे कॉल करके बताया था। और यहाँ मैं भी बिज़ी हूँ, वहाँ पर खुशी भी बिज़ी है, तो रात तक वो जब आ जाएगी तब बात करेंगे। इस तरह करते करते वो लोग शॉपिंग में जाते, डिनर लंच करते हैं, एक दूसरे की हर चीज़ में हेल्प करते हैं। जब फर्नीचर देखने की बारी आती है तो अर्चना को वीडियो कॉल किया जाता है, क्योंकि वाकई अर्चना बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो अर्चना कहती नहीं ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, एक काम करो। आखिर में जिंदगी कहती एक काम करो, तुम दोनों एक साथ आके ये फर्नीचर पसंद करो। यार मेरे सर क्यों खा रहे हो? ऊपर से खुशी ने मुझे तुम लोगों के पीछे लगा दिया है, सारी शॉपिंग मुझे अकेली करनी चाहिए। खुद तो वहाँ पर ऐश कर रही है, घूम रही है, मैं यहाँ फंस गई तुम दोनों के बीच में। ओह भाभी जी, रहा नहीं जाता। आ जाएगी मेरी जय, आ जाएगी, डोंट वरी, जस्ट शट अप रोज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मिस यू टू मच। ओके भाभी, मुझे पता है आप मुझसे मिस करी, लेकिन कभी कभार मुझे डाउट होता है। क्या डाउट होता है? यही कि पता नहीं आप मेरी दोस्त से प्यार करती भी है नहीं, और आज तुम ये बात क्यों कह रही, पता नहीं, कभी कभार ऐसा लगता है। अच्छा, और मुझे इसको साबित करने के लिए कि मुझे मरना पड़ेगा? नहीं बिल्कुल नहीं, आपको कुछ होना नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ हुआ ना, मेरी दोस्त मेरा जान ले लेगी, कहेगी तुमने मेरी कुछ ज़िंदगी को काहे मरने के लिए। बस कभी कभार पता नहीं क्यों दिल है ना तो मानता नहीं, दिल पे किसका जोर है। अपनी उसके तरफ खींचे चली जाओ, जाने के सही रहोगे। वाह, क्या सॉन्ग को क्या कबाड़ा कर दिया भाभी आपने। बातें बहुत हो गई, करते करते रात के 6 बज जाते हैं। खुशी ने कहा था वो रात के 8 बजे तक पहुंच जाएगी। तो जिंदगी क्या करती है, जाती है कमरे में, रूम में जाती है, एक ब्लैक कलर की ने एक मैरून कलर की साड़ी निकालती है, जिसमें बहुत खूबसूरत काम किया गया। तो हल्की फुल्की मेकअप लगाती, प्लस अपने मांग में सिंदूर लगाती और गले में मंगलसूत्र पहनने लगती है। जैसे ही मंगलसूत्र पहनने लगती है, उसके हाथ से मंगलसूत्र की डोर टूट जाती है, क्योंकि खुशी ने जब शादी की थी तो उसके हाथ में मंगलसूत्र था, लेकिन पहले उसने उसके गले में जो धागा 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 डाला था वो धागा टूट जाता है।
ऐसे टूटता है तो कुछ जिंदगी कहती ये क्या, आज क्या हो रहा है। एनीवे मैं फिर से इसको गांड लगाती थी, ये कहकर उसे फिर से गांड लगा के पहन लेती है और फिर उसके ऊपर से मंगलसूत्र पहनती है। और जब कमरे से बाहर निकलती है, रोज तो उसके साथ बैठी थी और रोज कहती वाह रे वाह मेरी प्यारी भाभी, इस कदर खूबसूरत लग रही है, मेरे दोस्त आपको देख के तो फिदा ही हो जाए। और खास करके ये मेरून साड़ी, वाह क्या बात है साड़ी। जब से आपको पता चला है आपकी खुशी साहिबा को साड़ी में आपको देखना पसंद है, तब से आप साड़ी साड़ी पहनने लगी है, क्या बात है भाभी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे भी साड़ी पहनना हाँ, ये बात तो किसी और को बताइए कि आपको साड़ी पहनना पसंद है, जैसे कि हम आपको जानते नहीं आपको साड़ी पहनना नहीं पसंद है। वेरी फनी। ये कहकर वो लोग टीवी चालू करके टीवी देखने लगते। टीवी में एक न्यूज़ आ रही थी कि ऐसी जगह पर एक एक्सीडेंट हुआ है, बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ से एक लड़की की लाश मिली है। एक लड़की की लाश, सॉरी नहीं तो सॉरी 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 गाइस सॉरी, वो टीवी न्यूज़ देख रहे थे, ऐसे फनी वीडियो आ रहे थे, कुछ वीडियो आ रहे थे, तो अचानक एक हेडलाइन चलने लगती है, ये एक नंबर की गाड़ी है, इस जगह पर एक्सीडेंट हुई। सब लोग अपना काम कर रहे थे, लेकिन जब लब, क्योंकि कोई टीवी पर ज़्यादा गौर से नहीं देख रहा था न्यूज़, तब लब कहते हैं एक मिनट रुको आप लोग थोड़ा खामोश रहेंगी। तो कहते क्या हुआ, इन्होंने गाड़ी का नंबर बताया, वो गाड़ी मेरा मतलब वो गाड़ी वो, क्या मतलब लब तुम कहना क्या चाहते हो, जिंदगी उसकी तरफ देख कर कहती है वो भाभी वो गाड़ी तो दी की है, क्या मतलब। और तब टीवी के सामने देखते हैं तो देखते हैं गाड़ी काई से नीचे गिर चुकी है और सिर्फ उसका नंबर प्लेट नजर आ रहा था और गाड़ी आग के शोलों में लपटी हुई। ये देखकर सब शौक और सब लोग वहाँ के लिए सब के सब हैरान हो जाते और खुशी सॉरी जिंदगी ना आओ देखती है ना ताओ, वो बाहर निकलती है भागती है। जैसे जिंदगी बाहर निकल के भागने लगती है तब अर्चना उसके सामने आके अर्चना के साथ उसकी टक्कर हो जाती है। अर्चना कहती है हे हेलो हेलो क्या हुआ, इस तरह भाग के कहाँ जा रही हो, खुशी को आने में टाइम लग रहा है भाई, मुझे कॉल करके मैसेज किया है आखिरी दफ़ा, अभी तुम्हारी बात हुई खुशी से। अरे तुम क्या हुआ, तुम इस कदर सीरियस क्यों, एनी प्रॉब्लम। मैं पूछ रही हूँ अभी तुम्हारी बात हुई खुशी से। नहीं वो तो 1 घंटे पहले हुई थी, हुआ क्या है। वो अर्चना खुश रोज़ भी भागती आती है, संभाल के भाभी क्या हुआ, उससे कुछ नहीं हुआ, आप घबराइए मत, मुझे अभी और इसी वक्त इस जगह पर जाना है, तुम ले चल सकती हो या नहीं। हाँ क्यों नहीं, हम सब चल रहे हैं, आप परेशान तो मत हो। तब वो कहती हुआ क्या है, कोई मुझे कुछ बताएगा। तब लब भी भागते हुआ आता, कहते हैं एक कार एक्सीडेंट हुआ है और गाड़ी का नंबर प्लेट डी की गाड़ी की बता रहे हैं। क्या जी, और उसमें से कुछ चीज़ें भी मिली है, पर्स वगैरह। चलो फिर चलते हैं, ये कहकर सब लोग बाहर निकलते हैं। जैसे ही बाहर निकलते गाड़ी निकालते उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था। बहुत गंदा वाला एक्सीडेंट हुआ था गाइस, बहुत गंदा वाला। उसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था सिवाय आग की लपेटे शोले उस गाड़ी को चारों तरफ से घेरे हुई थी। उस गाड़ी के साइड में सिर्फ 2 चीज़ें घेरी हुई थी, एक तो उस गाड़ी का नंबर प्लेट, क्योंकि गाड़ी काई से नीचे गिरी हुई थी और काई से नीचे गिरने के बाद ही उसमें आग की शोले लपटे निकल जाती है। तब जिंदगी कहती पता लगाओ वो कहाँ है। अर्चना तुमसे कह रही हूँ यार पता लगाओ खुशी कहाँ है। तू परेशान मत हो, ज़रूरी नहीं है खुशी की गाड़ी हो, अगर खुशी की गाड़ी हो शायद वो खुशी इसके अंदर ना हो, तू टेंशन तो ना ले। तब वो पुलिस वाले के पास जाती, सर कुछ पता चला कि इस गाड़ी में कितने लोग थे। देखिए मैडम सिर्फ इतना पता चला ये गाड़ी एक लड़की चला रही थी और सामने वाले से ट्रक आने से टक्कर बचने के लिए चक्कर में उस लड़की ने यू टर्न लिया और यू टर्न में ये वो खाई के नीचे गिर गए और इस तरह इस गाड़ी के अंदर से आग शोले की लपटें। अंदर जो इंसान था वो कहाँ है, वो ठीक आई डोंट नो, कह नहीं सकते, शायद उम्र जस्ट शट अप, उसे उसे कुछ भी नहीं हो सकता। उसने कहा था वो अपना ख्याल रखेगी मेरे लिए, है ना अर्चना, वो अपना ख्याल रखेगी मेरे लिए। प्लीज़ यार मुझे मेरी खुशी ला दो, प्लीज़ मुझे मेरी खुशी दे दो। देखो तुम लोग जो कहोगी मैं करूँगी, बस मुझे मेरी खुशी, जिंदगी तू संभाल खुद को यार, कुछ नहीं होगा तुम्हारी खुशी, मुझे मेरी खुशी चाहिए प्लीज़, मुझे मेरी खुशी दे दो, उसके बगैर जी नहीं पाऊंगी, वो मेरी इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए लाइफ है वो,
प्लीज़ उसे ला दो प्लीज़। तुम संभालो खुद को, हम पता लगा रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि खुशी उस गाड़ी के अंदर हो। प्लीज़ यार संभालो खुद को प्लीज़। मुझे मेरी खुशी चाहिए प्लीज़। मम्मा इनसे कहिए ना मेरी खुशी ला दे। डैड प्लीज़ इनसे कहो ना खुशी को पता लगा। उसे पता लगा मुंबई में होगी, वो अभी तक नहीं आई होगी। प्लीज़ उसका पता लगा। देखो देखो रोज़ तुम कहती हो ना मैं तुम्हारी दोस्त से प्यार नहीं करती, तुम्हें डाउट है, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी है यार, वो मेरी सब कुछ है। प्लीज़ पता लगाओ ना। तुम अपनी अर्चना से कहो तुम मुंबई कॉल करो, देखना वो वही मिलेगी। तुम में से कोई कुछ करता क्यों नहीं है? कुछ तो करो यार, कुछ तो करो। मेरी ज़िंदगी मुझे चाहिए, मेरी खुशी मेरी ज़िंदगी है। प्लीज़ उसके बारे में ढूंढो। वही दूसरी तरफ दादी भी परेशान, दादी सब लोग रो रहे थे क्योंकि गाड़ी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सब लोग अपनी कोशिश कर रहे थे और वो लोग मुंबई तक कॉल लगाते, प्रिंसिपल से भी बात करते। प्रिंसिपल ने कहा था कि खुशी ने जैसे ही आपका काम कर लिया था, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर कर लिए थे, उसी वक्त वो वहाँ से निकलने के लिए निकल चुकी थी, मतलब लखनऊ के लिए निकल चुकी थी। शायद वो रास्ते में पहुँच भी गई होगी इस वक्त, तो इस जगह तो ज़रूर पहुँची होगी। और वाकई वो उसी जगह की बात करे जिस जगह पर खुशी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। और वो एक्सीडेंट इस तरह भयानक था कि सबकी सांसें हटक चुकी थी। रोज़ अलग रो रही थी, खुशी अलग से परेशान, ज़िंदगी अलग से रो रही थी। ज़िंदगी की कंडीशन तो सबसे ज़्यादा ख़राब थी। ज़िंदगी ने उस इंसान को पाके खोने की ख्वाहिश कभी नहीं की थी, कभी भी नहीं की थी। ज़िंदगी ने उसको पाके खोने की ख्वाहिश। मुझे मेरी खुशी चाहिए, प्लीज़ ला के दो मुझे मेरी खुशी। उसने सुबह ही कहा था कि वो यूं गई वहाँ जाएगी, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तुम लोग सुन रहे हो ना, उसे कुछ नहीं। ये कहते कहते खुशी जिंदगी, सॉरी, ये कहते कहते जिंदगी जिंदगी खुशी की जिंदगी रोज़ के हाथ से फिसलते फिसलते ज़मीन पर बेहोश हो जाती है। उसे बेहोश देखकर सबकी सांसें ऊपर की ऊपर हो जाती है, क्योंकि अगर इसे कुछ हुआ तो जिंदगी को कुछ हुआ तो खुशी जी नहीं पाएगी। और अगर खुशी को कुछ हुआ, फर्स्ट टाइम रोज़ ने ज़िंदगी की ये कंडीशन देखी थी। थोड़ी देर पहले रोज़ जो कह रही थी कि कभी कभी डाउट होता है कि आप मेरी दोस्त से प्यार करती भी हैं या नहीं, पता नहीं क्यों। शायद आपने उसकी खुशी से उसका प्यार एक्सेप्ट किया है। तो क्या मर के दिखाऊं? जब उसने ये कहा था तब वो खुशी रोज़ डर जाती है और रोज़ झुक के उसके कहती, भाभी 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 आंखें खोलिए, ऐसा मत कीजिए प्लीज़, मैंने मजाक किया था, मुझे पता है आप खुशी से सबसे ज़्यादा प्यार करती, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अर्चना अर्चना, वो अर्चना को आवाज़, जो अर्चना पुलिस वाले से बात कर रही थी, वो भी भागते हुए आती। क्या हुआ पता नहीं, क्या हुआ जिंदगी को? वो बेहोश हो गई, प्लीज़ हॉस्पिटल ले चलो, हॉस्पिटल। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये कहकर वहाँ पर एक एम्बुलेंस खड़ी थी, उसी एम्बुलेंस में उसे डाल के हॉस्पिटल के लिए निकल जाते। वहीं दूसरी तरफ घर में सब परेशान थे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अर्चना रोज़ और ज़िंदगी इस जगह के लिए निकले थे। किसी को, सबको मना करके ज़िंदगी निकली थी। तब अर्चना के पास उसके घर से कॉल आता है। खुशी की मामा कॉल पे कॉल कर रहे थे, डैड के कॉल कर रहे थे। यहाँ तक कि वो जितने दोस्त थे सब लोग उनके मोबाइल पर कॉल लगा रहे थे और खुशी के नंबर पर बार बार कॉल जा रही थी, लेकिन वहाँ से सिर्फ एक ही जवाब है, आप जिस नंबर से रब्ता करना चाहते हैं फिलहाल वो मुयसर नहीं, यानी कि फ़िलहाल वो स्विच ऑफ है। ये चीज़ सिर्फ सुनाई दे रही थी। सब के सब परेशान, क्योंकि जो गाड़ी की कंडीशन टीवी में देख रहे थे सब। दादी भी बेहोश हो चुकी थी। दादी की बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी थी। दादी के लिए देखने के लिए डॉक्टर आ चुके थे। खुशी की मम्मा अलग से रो रही थी और खुशी के पापा वो भी कुछ ना कुछ कर रहे थे, किसी न किसी से बात कर रहे थे, कुछ तो पता लगे कि उनकी बेटी कहाँ है। वही दूसरी तरफ ज़िंदगी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब। उसकी सांसें आती जाती रह रही थी कि क्या हुआ उसकी खुशी को। उसने तो कहा था वो सही सलामत वापस आ जाएगी, लेकिन इस वक्त जिस कंडीशन में थी वो परेशान थी, सब के सब परेशान। तब जब कॉल अर्चना उठाती तो कहते, जी अंकल कहिए, तुम लोग कहाँ हो, क्या हुआ, कुछ तो बताओ, खुशी के बारे में कुछ पता चला? खुशी के बारे में तो कुछ नहीं पता चले, लेकिन ज़िंदगी बेहोश हो चुकी है, हम उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। हॉस्पिटल का नाम बताते तो सब लोग घर वाले वहाँ निकल जाते उस हॉस्पिटल के लिए। यहाँ तक कि ज़िंदगी के पापा और मम्मा भी खुशी के घर आ चुके थे, जब उन्होंने भी गाड़ी में उस एक्सीडेंट के बारे में पता चला था। सारा घर परेशान, और ऊपर से ज़िंदगी की कंडीशन। जब उसे हॉस्पिटल लेके जाते तब डॉक्टर कहते हैं
इन्हें कोई गहरा सदमा लगा है और इस सदमे से उन्हें का बाहर निकलना ज़रूरी है, वरना इनके साथ कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? उसके दिमाग की नसें फट जाए या फिर ये हो सकता है उन्हें हार्ट अटैक हो जाए। लेकिन ये बेहोशी में सिर्फ एक ही नाम ले रही है, खुशी। कौन है खुशी? उसे ले आया जाए। डॉक्टर, हमें नहीं पता वो कहाँ है। उसका कार का एक्सीडेंट का पता लग जाए। जब से पता चला उनकी कंडीशन ये हुई है। आप प्लीज़ इसे, कुछ भी हो, प्लीज़ कुछ भी हो, ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। जिसकी ज़िंदगी की ये बात कर रही है ना, ये भी उसकी ज़िंदगी है। डॉक्टर प्लीज़ आप अपनी कोशिश कीजिए। हम खुशी को ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। आप, मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि 24 घंटे आप इनकी कंडीशन सुधरने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ रही है। ये कहकर डॉक्टर अंदर चले जाते हैं। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ज़िंदगी की बस एक ही लफ्ज़, खुशी खुशी, बस सिर्फ एक ही लफ्ज़ गूंज रही थी और कुछ नहीं गूंज रहे थे। ऐसा करते करते तकरीबन रात के 12 बज चुके थे, लेकिन खुशी का कोई भी पता नहीं। उस गाड़ी का आग तो बुझा दिया है, लेकिन वहाँ से कोई नहीं मिला था क्योंकि वो काय के साइड में ही गिरी थी। गाड़ी मिल गई, लेकिन गाड़ी में जो इंसान था उसका कोई पता नहीं था। शायद काय से और ज़्यादा नीचे गिर गया हो, इसलिए रेस्क्यू टीम उसे ढूंढने के लिए लगी हुई थी। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। यहाँ पर ज़िंदगी की सांसें थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी। जो सांसें किसी की खुशी की वजह थी, वो उनकी सांसें जा रही थी। डॉक्टर कहते हैं फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते, शायद इनको कोमा में भी जा सकती है ये लड़की। आप लोग प्लीज़ कुछ ना कुछ करके उस लड़की को बुलाइए जिसके बारे में वो पूछ रही है बेहोशी की हालत में। शायद उसके आने से इनकी कंडीशन ठीक हो। तब रोज कहती मैं कहाँ से लाऊं उसे यार, हमें खुद नहीं पता वो कहाँ है, कैसी है। हम खुद नहीं जान पा रहे वो कहाँ है। 6 बजे उसने कहा था कि वो पहुंच जाएगी घर पे, हमारे सामने होगी, हमें कैसे पता चलेगा वो कहाँ है। ढूंढ रहे हैं हम उसे। अगर इसे कुछ हुआ, उसकी ज़िंदगी को कुछ हुआ, तो हम उसको क्या जवाब देंगे। मैं बात करना चाहती हूँ प्लीज़। ये कहकर वो अंदर की तरफ, डॉक्टर कहते नहीं आप अंदर नहीं, मुझे जाना है। ये कहकर वो उनके बेड की तरफ जाती है और कहती है यह क्या कर रही है आप? आपको पता है आप खुशी की क्या चीज़ हो? आप खुशी की जान हो। इस तरह करके आप खुशी को मौत देने चाहते हैं क्या? अगर जब वो ठीक होकर आपके सामने आके खड़ी हो गई और मुझसे पूछने लगेगी कि मैंने तो कहा था ना, मैसेज में कहा था तुमसे, मैं जा रही हूँ, मेरी ज़िंदगी का ख्याल रखना, खुशी की ज़िंदगी का ख्याल रखना, और आप क्या कर रही है? प्लीज़ कुछ मत कीजिए खुद को, कुछ भी नहीं। हमें कहती हूँ, मैं जो सुबह कह रही थी ना आप उससे प्यार नहीं करते, हाँ अब मैं कहती हूँ आप उससे बेतनाशा प्यार करती है, बेतनाशा। मैं रोज़ आपसे कह रही हूँ प्लीज़ आंखें खोलिए। जब वो आएगी मैं उसे क्या कहूँगी? प्लीज़ आप आए गौर से आंखें खोलिए भाभी, प्लीज़ ज़िंदगी यार आंखें खोल। मैं तुमसे ये कह रही हूँ, आई नो, देखो मेरी शादी तुम दोनों खराब कर रहे हो। एक वो खराब कर रही है, दूसरी तुम खराब कर रही हो। तुम नहीं चाहती कि मैं भी शादी करके अपने हस्बैंड के साथ, अपने वाइफ के साथ ज़िंदगी में खुश रहूं। हाँ, तुम दोनों की आदत है ना मुझे परेशान करने की, एक उसकी एक तुम्हारी। तुम दोनों एक साथ मुझे परेशान कर रहे हो। इस तरह तो मत करो प्लीज़, कुछ तो कहो यार। वो कहते कहते ज़मीन पर बैठने लगती और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती। तब अर्चना आती है उसे संभालने के लिए। तब अर्चना को देख के कहती देखो ना ये दोनों क्या कर रहे हैं मेरे साथ। अगर इन्हें कुछ हुआ तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी, जिसने ये देखो मोबाइल पे 10 दफ़ा मैसेज किया है मुझे कि मेरी खुशी का ख्याल रखना, मेरी खुशी का ख्याल रखना। उनकी खुशी है ये जानती भी है ना। जिस तरह अब जो मैं कह रही हूँ कि हाँ ये प्यार करती है, तो वो भी प्यार करती है, इससे बेतनाशा प्यार करती है। प्लीज़ यार इनसे कहो उठ जाए ना प्लीज़। अगर मैंने कहा मैं मजाक कर रही थी, मैं सीरियस थोड़ी थी कि मैं ये सिखाऊं कि वो उनसे प्यार नहीं करती। आपको भी पता है ना मैं मजाक कर रही थी इनके साथ। सुबह मैंने आपसे कहा था तो आप हंसे थे मेरे सामने। क्या यार खुशी, ये तो आपने तो कहा ना, क्या यार रोज़ तुम्हें कोई और नहीं मिलता, तुम ज़िंदगी के साथ ये मजाक कर रही हो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी दोस्त से कितनी मोहब्बत करती है। अगर कहोगी ना जान दे दे, तो अभी इसी वक्त तुम्हारे सामने अपनी जान भी दे देगी। पागल लड़की, कभी दोबारा उससे ये मत कहना कि तुम्हें डाउट है कि वो खुशी से प्यार नहीं करती। मैंने कहा था ना, बट ये सुन नहीं रही है। प्लीज़ इसे कहो कुछ कहो जाए। फिर डॉक्टर ने कहती इन्हें बाहर लेके जाइए, हमें पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं लग रही है, प्लीज़ आप इन्हें बाहर लेके चली जाइए। तब वो रोज़ को उठाती बाहर लेके चली जाती। जैसे ही रोज़ बाहर निकलती है, खुशी की मम्मा जो रोज़ को देख रही थी उस बाग के खुशी की मम्मा से गले मिलती। मैंने कुछ
कोई बुराई चीज़ नहीं सोची मम्मा, इनसे कहिए ना। मैं मानती हूँ कि वो उनसे बहुत प्यार करती है, ये खुशी से बहुत प्यार करती है, मैं मानती हूँ। प्लीज़ इनसे कहिए होश में आए, अगर उन्हें कुछ हुआ तो खुशी को क्या जवाब देंगे हम। खुशी हमारी जान ले लेगी। आपको पता है ना खुशी इनसे कितनी मोहब्बत करती है, पता है ना उसके लिए कितनी तड़पी थी ये, इनके लिए कितनी तड़पी थी हमारी खुशी। आपको पता है, आपने उनकी तड़प देखकर उसे यहाँ से भेजा था ना, और कितनी खुश थी वो। शायद उसको हमारी नज़र लग गई ना, उनकी खुशियों को शायद हम सबकी नज़र लगी है। जब वो होटल में हंस रही थी सबके सामने, नहीं हमारी नज़र लग गई उसको। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं ढूंढ के लाती हूँ ना उन्हें, मैं जाके ढूंढ के लाती हूँ उन्हें। उनके लिए, इनके लिए, दोनों के लिए एक दूसरे का साथ होना ज़रूरी है, और मेरे लिए इन दोनों का साथ होना ज़रूरी है। अब मैं चाहती हूँ ढूंढने के लिए। तब अर्चना से कहती, कुछ नहीं होगा उसे, डोंट वरी, हम पता लगा रहे हैं, डोंट वरी। ऐसे करते करते रात के 3 बज चुके थे। जिंदगी की तबीयत बिगड़ से बिगड़ती रही है, और खुशी के बारे में किसी को भी पता नहीं चल रहा। वहाँ से पता लगा रहे हैं, वहाँ नीचे जाकर काई में देख रहे हैं कि कुछ तो पता चले कि किसका एक्सीडेंट हुआ है, किसकी बॉडी, किसी को कुछ चीज़ तो मिले। तो वहाँ पर एक बॉडी मिलती है, एक लड़की की, जिसकी एज भी इसी तरह की बताई जा रही थी। तब डॉक्टर कहते, वहाँ से कॉल आती कि हमें एक बॉडी मिली है एक लड़की की। सब लोग सुन, सबके मुंह से आवाज़ निकलना बंद। एवरीवन इज शॉक कि ये क्या था। जैसे ही रोज़ सुनती एक बॉडी मिलती, रोज़ तो अपने ही पैरों से नीचे ज़मीन पर बैठ जाती है और खुद को कोसने लगती। मेरी नज़र लग गई, हमारी नज़र लग गई इनकी खुशियों को। हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए था उसे। नहीं 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 नहीं, ये खुशी नहीं हो सकती। वो उस बॉडी बिल्कुल पूरी तरह से जल चुकी थी, उसके कुछ भी नज़र नहीं आता सिवाय उसकी चीज़ों के। एक घड़ी जो उसने पहनी थी, वो घड़ी खुशी की थी, लेकिन क्या ये खुशी थी ये नहीं बता सकते भाई। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरी स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये भी स्टोरी कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच गाइस, मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप सबकी मैसेजेस के लिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, लाइक बहुत कम करते हो गाइस, थोड़ा